हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। विकास ऑनलाइन एजुकेशन के शानदार सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 7th फेज के बारे में कि आरआरबी एनटीपीसी 7th फेज का एग्जाम कब से कब तक होने वाली है, आखिर क्यों हो रही है एग्जाम में देरी, और हम लोग इस पर भी चर्चा करने वाले हैं क्या आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है। अगर ये एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है तो ये कब तक के लिए पोस्टपोन्ड हुआ है और इसका एग्जाम डेट कब तक आने वाली है और ये एग्जाम कब से शुरू होने वाली है, और हम लोग इस पर भी चर्चा करने वाले हैं क्या एसएससी सीएचएसएल का भी एग्जाम क्या पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग बारी बारी से बात करेंगे और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और खास होने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप वीडियो के अंत तक देखते रहिए। हाँ तो दोस्तों देखिए, जब यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा 6 फेज का एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए जब नोटिस निकाला गया था तो उस समय डेट था 22/3/2021 और उस समय यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था द 6th फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1 विल बी हेल्ड ऑन अप्रैल 1, 3, 5, 6, 7, 8 अप्रॉक्सीमेटली 6 lakhs कैंडिडेट। इसका मतलब ये हो गया कि 6 फेज फर्स्ट टेस्ट स्टेज टेस्ट का जब यहाँ पे एग्जाम होने वाला था सीबीटी 1 तो उस समय 1, 3, 5, 6, 7 और 8 अप्रैल में एग्जाम होने वाला था और करीबन करीबन उस समय 6 लाख कैंडिडेट का एग्जाम होने वाला था। और अभी तक ये 6 लाख कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम जो है उसको भी कंडक्ट करवाया जा चुका है और 6 फेज का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद में यहाँ पे 5th नंबर में एक लाइन लिखा हुआ था कि ऑल अदर रिमेनिंग कैंडिडेट्स विल बी शेड्यूल्ड, यानी कि अभी तक जितना कैंडिडेट बाकी बचे हुए हैं उन लोग का भी शेड्यूल्ड किया जाएगा। रिमेनिंग जो बाकी बचे हुए हैं उन लोग का भी एग्ज़ाम को शेड्यूल्ड किया जाएगा और जैसे ही उन लोग का कुछ डेट निकल करके आता है तो उन लोग को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। और कैंडिडेट्स से हेंस कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी ऑल्सो फॉर रेगुलर अपडेट्स। और सभी कैंडिडेट को ये एडवाइस दिया जाता है कि ऑफिशियली वेबसाइट में जा करके रेगुलर अपडेट्स देखते रहिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए। लेकिन अभी तक मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि 6 फेज का एग्ज़ाम को पूरी तरीके से कंडक्ट करवाया जा चुका है और सभी स्टूडेंट 6 लाख स्टूडेंट का यहाँ पे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जा चुका है और करीबन करीबन अभी 1 महीना तक का समय करीबन करीबन ये बीतने जा रहा है। लेकिन एनटीपीसी के द्वारा किसी भी तरीके से अभी तक 7th फेज का एग्ज़ाम का कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला जा चुका है, जो कि बहुत ही दुखद बात है। और अभी भी 4 से 5 लाख स्टूडेंट का यहाँ पे क्या एग्ज़ाम होना बाकी है और ये 4 से 5 लाख स्टूडेंट अभी काफ़ी दहशत में है, काफ़ी भय में है, बहुत ही दिक्कत में है, बहुत ही परेशानी में है कि इन लोग का एग्ज़ाम कब से कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा किसी भी तरीके से 7th फेज का एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे निकाला हुआ नहीं है। तो इससे साफ जाहिर है कि ये लापरवाही किसके द्वारा बरती जा रही है। ये लापरवाही जो है रेलवे बोर्ड भर्ती आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा इसको बरती जा रही है। क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग का फॉर्म भरा हुआ था करीबन करीबन 1.5 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी भी रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा किसी भी तरीके से अभी एग्ज़ाम को 1.5 साल हो गया है लेकिन अभी भी इसको डिले पे डिले कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारा कारण हो सकता है कि 7th फेज का एग्ज़ाम को कंडक्ट क्यों देरी से करवाया जा रहा है। तो फर्स्ट कारण जो मुझे समझ में आ रहा है, जहाँ तक मेरा अनुभव बोलता है और मैं जितना एनालिसिस कर पाता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो कोरोना काल है, ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे इलेक्शन का। यहाँ पे अभी देखिए सेंटर का यहाँ पे अनेक राज्यों में यहाँ पे क्या होने वाला है, इलेक्शन हो रहा है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि तमिलनाडु में हो गया, ठीक है, तमिलनाडु में हो गया, यहाँ पे केरला में हो गया, यहाँ पे पौंडीचेरी में हो गया, उसके बाद आपका कुछ आप लोग का इधर आसाम में भी हो गया, ठीक है, और अभी भी आप लोग का बंगाल में यहाँ पे ये चल ही रहा है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्शन चल ही रहा है। और आप लोग को मैं बता दूं कि मैं भी एक रेलवे कर्मचारी हूं और साउथर्न रेलवे में मैं अभी फ़िलहाल कार्यरत हूं। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है। तमिलनाडु में भी चल रहा है इलेक्शन, केरला में भी चल रहा है,
पौंडीचेरी में चल रहा है। तो इसके कारण से रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम को थोड़ा सा डिले किया गया है, क्योंकि जब यहाँ पे इलेक्शन चलता है सेंटर का तो किसी भी और भी काम को यहाँ पे नहीं किया जाता है, क्योंकि उस बीच में सभी कर्मचारी जो है इलेक्शन में लगे हुए रहते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे एग्ज़ाम को डिले किया गया है। दूसरी बात यह है कि दूसरा बात, अभी आप लोग जानते हैं कि कोरोना का लहर सेकेंड फेज यहाँ पे चल चुका है, ठीक है। और आप लोग को मालूम है कि यहाँ पे सेकेंड फेज कोरोना का चल चुका है, तो जिसके कारण से अनेक राज्यों में लॉकडाउन जैसी स्थिति भी बनी हुई है। कहीं पे फुल लॉकडाउन हुआ है तो कहीं पे हाफ लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, कहीं पे पार्शियली लॉकडाउन चल रहा है। तो जिसके कारण से यहाँ पे एनटीपीसी 7th फेज का जो एग्ज़ाम है उसको यहाँ पे थोड़ा सा देरी किया जा रहा है। लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आता है कि ये देखिए, जब फर्स्ट स्टेज यानी आरआरबी एनटीपीसी का जब फर्स्ट स्टेज वहाँ पे स्टार्ट किया गया था तो उस समय स्टार्ट किया गया था 28 दिसंबर को और 2020 को। उस समय भी यहाँ पे कोरोना काल ही था, कोई वहाँ पे कोई अलग काल नहीं चल रहा था, तो उस दौरान भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जा चुका था। लेकिन अभी क्या हो गया इन लोगों को, जो 7th फेज का एग्ज़ाम का किसी भी तरीके से यहाँ पे नोटिस नहीं निकाला हुआ है, अभी भी किसी भी तरीके से, जो करीबन 6th फेज का एग्ज़ाम का नोटिस निकाला हुआ यहाँ पे 1 महीना होने जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दुखद समाचार है, जो कि एग्ज़ाम जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे एक बात समझ में आता है कि जैसे कि यहाँ पे कोरोना चल रहा है, दूसरी बात कि कोरोना काल में यहाँ पे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जा चुका था दिसंबर में, लेकिन उस समय भी कोरोना ही चल रहा था, तो अभी भी यहाँ पे कोरोना ही चल रहा है। तो अगर यहाँ पे सीधे सीधे ये लापरवाही किसका है, सीधे सीधे ये लापरवाही आपका एनटीपीसी रेलवे बोर्ड का। क्यों लापरवाही इसको मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम जब हो रहा था, कौन सा फर्स्ट फेज, ठीक है, फर्स्ट फेज का जब एग्ज़ाम हो रहा था उस समय भी 4 से 5 दिन ऐसा था जहां पे एग्ज़ाम नहीं किया गया था। तो क्या ऐसा कारण था जहां पे 4 से 5 दिन का एग्ज़ाम को नहीं किया गया था, उस समय डिले कर दिया गया था, बीच में एग्ज़ाम नहीं था। अगर उस समय भी 1-1 लाख स्टूडेंट का अगर एग्ज़ाम लिया जाता तो आज तक यहाँ पे पूरा एग्ज़ाम पूरा कंडक्ट करवाया जा चुका होता। लेकिन जैसा कि बोल दूं कि यहाँ पे सेकेंड फेज और थर्ड फेज का भी जब एग्ज़ाम को करवाया जा चुका था, फोर्थ फेज में भी उस समय भी 3 से 5 दिन, किसी में 2 से 3 दिन, किसी में 4 से 6 दिन तक यहाँ पे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया नहीं गया था, बीच बीच में वहाँ पे गैपिंग था। तो अगर वहाँ पे एनटीपीसी के द्वारा 1-1 लाख का वहाँ पे स्टूडेंट को वहाँ पे एग्ज़ाम करवाया जाता तो आज तक इस चीज़ को पूरा किया जा सकता था। ऐसे भी आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में लेट ही हो रहा है, करीबन 1.5 साल बीत चुके हैं और सभी चीज़ का अभी तक कार्यक्रम ये पूरा नहीं हुआ है। तो उन चीज़ों को वहाँ पे 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट को बीच बीच में भर के एग्ज़ाम करवाने से वहाँ पे क्या हो जाता, आज से ख़त्म हो जाता और उसके बाद आंसर की जारी हो जाता। और आंसर की जारी होने के बाद एक ही बार आंसर की तो जारी होता नहीं है, तो आंसर की जारी होने के बाद वहाँ पे आंसर जो गलत होता उस सबको फिर री आंसर किया जाता, तो फिर से करेक्शन करके उसको री आंसर की जारी करके इस तरीके से आगे की ओर कार्रवाई को किया जाता। लेकिन इन लोगों के द्वारा सीधे सीधे आरआरबी एनटीपीसी रेलवे बोर्ड के द्वारा ये लापरवाही है कि अभी तक 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से एग्ज़ाम को पूर्ण रूप से कंडक्ट नहीं करवाया जा चुका है। और अभी भी 7th फेज का एग्ज़ाम जो है 6th फेज का एग्ज़ाम हुए करीबन अब जाने जा रहे हैं 1 महीना का दिन, लेकिन ये नहीं पूरा ये हो चुका है। तो पहला कारण यहाँ पे हो सकता है इलेक्शन का, और दूसरा कारण हो सकता है आपका क्या, कोरोना काल का, और तीसरा कारण ये मुझे समझ में आ रहा है कि अभी आप लोग को भी ये मालूम होगा कि 27 अप्रैल तक किसका एग्ज़ाम होने वाला है। ये एग्ज़ाम होने वाला है आपका CHSL का, यानी कि CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 10+2 का एग्ज़ाम बेसिस पे होता है। तो अभी 27 अप्रैल तक तो किसी भी तरीके से कोई नोटिस आने वाला नहीं है। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि मैं भी एक रेलवे कर्मचारी हूं और साउथर्न रेलवे जोन में यहाँ पे कार्यरत हूं, तो यहाँ पे सेंट्रल चेन्नई यानी चेन्नई बोर्ड में यहाँ पे कुछ जानकार मेरे वहाँ पे काम करते हैं, जो कि वो लोग एक गुप्त सूचना के अकॉर्डिंग बात किए हैं
कि वहाँ पे 27 अप्रैल के बाद कुछ ना कुछ ऑफिशियली नोटिस आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है सीएचएसएल का, उसके कारण से अभी बीच में किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हो सकता है कि 27 अप्रैल के बाद जो है आपका पॉसिबिलिटी है कि 27 अप्रैल के बाद कुछ ना कुछ खुशखबरी आ जाए, जो कि 4 से 5 लाख स्टूडेंट जो अभी बाकी हैं 7th फेज में एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए, उन लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान के चलिए आप लोग का कि 27 अप्रैल तक यहाँ पे किसी भी तरीके से आप लोग का कोई भी नोटिस आने वाला नहीं है। 27 अप्रैल के बाद जो है, और ये वास्तविकता बात है, ठीक है, और मैं आप लोगों की सच्चाई बात को लाने के लिए बहुत ही कोशिश करता हूँ, और रेलवे का पल पल भर्ती अपडेट को मैं ये लाने का कोशिश करता हूँ। ऑफिशियल नोटिस, बिल्कुल ऑफिशियल, कोई फेक नहीं होना चाहिए। तो 27 अप्रैल के बाद कोशिश कीजिए, 27 अप्रैल के बाद आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफिशियली नोटिस जो है आ जाएगा। करीबन 1 मई से आपका ये मान के चलिए कि ठीक है, 27 अप्रैल के बाद आपका नोटिस आएगा। उसके बाद आपका जो है 27 अप्रैल के बाद पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि आपका वहाँ पे किसी भी ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे आ जाए 7th फेज का एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए। उसके बाद आपका 4 से 5 लाख का जो स्टूडेंट बाकी है उन लोगों का एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास बहुत ही अच्छा खासा समय है। आपके पास 15 से 20 दिन का पूरा टाइम है, 1 महीना का पूरा टाइम है। इसमें खूब जोर शोर से तैयारी कीजिए, और जितना तैयारी किए उसमें अभी और जोर शोर से तैयारी कीजिए। और जहाँ तक बात करें ग्रुप डी का, तो यहाँ पे आप लोग जानते ही हैं कि आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है, और पहले ये बात बताया गया था कि अप्रैल में इसका एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने वाला था। ठीक है, लेकिन इसका एग्ज़ाम तो अप्रैल में नहीं होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं जब एनटीपीसी का एग्ज़ाम को नहीं कंडक्ट करवाया जा चुका है अभी तक, तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा। अभी 27 अप्रैल तक तो पहली बात सीएचएसएल का एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम कब तक चलेगा, 27 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा एनटीपीसी का 7th फेज का एग्ज़ाम जो बाकी है, वो मान के चलिए आपके पास मई महीना में आपके पास ये आपका ये एग्ज़ाम को करवा लिया जाएगा। तो संभावना व्यक्त किया जा रहा है ऐसा कि आपका जून में, ठीक है, जून का पहला सप्ताह यानी फर्स्ट वीक का जो एग्ज़ाम है, फर्स्ट वीक जो होगा जून का, उसमें आपका एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जा सकता है। संभावना ऐसा है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है फर्स्ट वीक ऑफ किसमें, जून में, ठीक है, जून में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, क्योंकि 27 अप्रैल तक तो आपका कहीं शिफ्ट खाली नहीं है, क्योंकि सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है। और उसके बाद 7th फेज का एग्ज़ाम जो बाकी है, किसका, 7th फेज का एग्ज़ाम बाकी आपका एनटीपीसी का, उन लोग अप्रैल के बाद मई में वहाँ पे संभावना है इन लोग का एग्ज़ाम होने का। तो आप लोग का ग्रुप डी वाले सुन लीजिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम जून में, 1 जून यानी फर्स्ट वीक ऑफ जून में किसी भी तरीके से वहाँ से खुशखबरी आने की संभावना है। और सीएचएसएल वाला का किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पे एग्ज़ाम जो है कैंसिल नहीं हुआ है। आपका 27 तारीख जो है वहाँ तक एग्ज़ाम होता ही रहेगा ऐसा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ऑफिशियली क्या नोटिस आता है, उस पर भी इस पर विचार होगा। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए ऑफिशियली नोटिस को निकाल के आप लोग को सामने में रखूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।